हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने जो है आपके लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है, उनकी जो सीरीज़ जो है वो चलाई हुई है और इसके रिगार्डिंग आपको डेली जो है यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो चलो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यमुनानगर से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो बच्चों आप सभी जानते हो यमुनानगर से एक तो आपका क्या लगता है, एक तो लगता है हिमाचल प्रदेश जिसको आप एचपी के नाम से जानते हो, और एक लगता है आपका उत्तराखंड। ठीक है, एक लगता है आपका उत्तराखंड और एक लगता है यूपी उत्तर प्रदेश, है ना। तो यमुनानगर से इन तीन राज्यों की सीमा लगती है। तो इसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके रिगार्डिंग आपने यहाँ से क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जो यमुनानगर की सीमा है वो उत्तराखंड से लगती है, उसमें जो है कितने किलोमीटर जो है 11 किलोमीटर लगती है। और अगर बात करें हरियाणा की सबसे कम सीमा किस ज़िले से लगती है, ठीक है, किस ज़िले की सीमा हरियाणा के किस ज़िले की सीमा किस राज्य से लगती है सबसे कम, तो सबसे कम किसकी होगी, उत्तराखंड की। ठीक है ना। और अगर पूछ ले कि हरियाणा की सीमा सबसे ज़्यादा किस स्टेट से लगती है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, जो लगभग 1264 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा सीमा हरियाणा की किस राज्य से लगती है, वो लगती है राजस्थान से, और सबसे कम उत्तराखंड से लगती है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से टच करती है ना, कितने राज्यों से लगती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 राज्यों से जो है हरियाणा की सीमा लगती है। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको ध्यान से पढ़ना है और इनको ध्यान में रखते हुए चलना है आपने। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यमुनानगर से 3 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। सबसे ज़्यादा सीमा, फिर हम आ जाते हैं हरियाणा पे। हरियाणा की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है, राजस्थान से, और सबसे कम उत्तराखंड से, केवल 11 किलोमीटर। और अगर पूछ ले कि हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी के साथ आपने क्या ध्यान में रखना है, यमुनानगर में एक आपकी शुगर मिल है, सरस्वती शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, जो आपकी कब बनी थी, 1933 में बनी थी। यमुनानगर से मैं आपको क्वेश्चन कुछ लिंक करवाना चाहता हूँ। यमुनानगर का पुराना नाम क्या होता था बच्चों, यमुनानगर का पुराना नाम जो होता था वो होता था अब्दुल्लापुर जो है यमुनानगर का पुराना नाम होता था। और यहीं पर जो है आपकी रेलवे वैगन वर्कशॉप है, रेलवे की एक वर्कशॉप है जहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस की जो है मरम्मत होती है, जगाधरी के अंदर। ठीक है, तो कहाँ पर है बच्चों, जगाधरी पर, जिसकी स्थापना जो है 1952 में की गई थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। और यहाँ पर जो है आपके गोला बारूद के बक्से बनते हैं यमुनानगर में, आर्मी के लिए, है ना। और क्या ध्यान में रखना है आपने, यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यमुनानगर के जगाधरी को छोटी पीतल नगरी भी कहा जाता है। तो बच्चों इतने सारे क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यमुनानगर का कौन सा उद्योग जो है फेमस है, जो प्लाईवुड का उद्योग है यहाँ का बड़ा फेमस है। ठीक है बच्चों, ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सा जो है प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे जो है बच्चों आपको ध्यान में रखना है, एक तो जो है आपका पंचकुला में है, जिसको आप रेड जंगल फाउल के नाम से जानते हैं, जो प्रजनन केंद्र है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है लाल जंगली मुर्गों का प्रजनन केंद्र है पंचकुला के अंदर। ठीक है, पंचकुला के पिंजौर में। और अगर आपको क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन आ जाए लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, वो कौन सा है बच्चों, वो होगा आपका कलेसर। कलेसर जो है आपका यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या होगा, कलेसर। अगर आपको पूछ ले कि रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है ना, रेड जंगल फाउल, ये आपको देगा लाल जंगली मुर्गों का प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर है, वो है आपका पिंजौर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से सारी की सारी बातें जो हैं ध्यान में रखनी है। अब बच्चों पंचकुला से के पिंजौर में जो है एक फीसेंट प्रजनन केंद्र है। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, आपका मोरनी के अंदर पड़ता है। ठीक है, एक गिद्ध प्रजनन केंद्र है। ठीक है, गिद्ध प्रजनन केंद्र आपका पिंजौर में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सुल्तानपुर जो है, ये सुल्तानपुर आपका नेशनल पार्क है। अगर बात करूँ हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 2। एक है आपका सुल्तानपुर, जो कहाँ पर पड़ता है बच्चों, गुरुग्राम के अंदर।
ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर। एक है आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 8। और अगर आपको कह दे कि हरियाणा में किसने जो है संरक्षण रिजर्व हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। तो आपने क्या ध्यान में रखना है? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन आपके सामने पानीपत, कैथल, यमुनानगर और मेवात। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कैथल। ठीक है, जो कैथल में जो है संस्कृत विश्वविद्यालय है, हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कैथल के अंदर है, जिसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 2018 में। ठीक है, 2018 में इसकी स्थापना की गई थी, मार्च 2018। ठीक है, मार्च 2018 में जो है इसकी स्थापना की गई थी कैथल के मुंदड़ी गांव में। ये भी आपने ध्यान में रखना है, कैथल के मुंदड़ी गांव में। ठीक है, और कैथल से आपने क्या क्या क्वेश्चन जो है ध्यान में रखने हैं? आपने कैथल में से ध्यान में रखना है, एक तो ये जो है हनुमान की नगरी के नाम से जाना जाता है कैथल, और यहाँ पर रजिया सुल्तान का मकबरा है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रजिया सुल्तान का कत्ल कहाँ पर हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा? कैथल में। तो आपको यहाँ से ये बातें जो हैं ध्यान में रखनी है। और कैथल को जो है बच्चों छोटी काशी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, धारूहेड़ा किस नेशनल पार्क पर पड़ता है? सॉरी, नेशनल हाईवे पे। धारूहेड़ा किस नेशनल हाईवे पे पड़ता है? ठीक है, या किस नेशनल हाईवे पर जो है ये स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने NH8, NH48, NH52 और NH44। तो ऑप्शन के हिसाब से आपने क्या करना है? देखो, जो NH इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? NH48। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपने कैसे ध्यान में रखना है? देखो, इस नेशनल हाईवे का जो पुराना नाम है वो क्या है? NH8 है, और इसका जो नया नाम हो चुका है अब NH48 हो चुका है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है आपको पूछ रहा है पुराने नेशनल हाईवे के हिसाब से। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों हो, पुराना भी हो और नया भी हो, तो आपने नए के साथ जाना है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो इसका नाम है NH48 हो चुका है। अगर ये NH48 ऑप्शन में नहीं है, फिर आपका क्या आंसर राइट हो जाएगा? NH8 हो जाएगा। जो धारूहेड़ा जो है आपका कहाँ पर पड़ता है? NH48 पर पड़ता है। ठीक है, अब धारूहेड़ा से जो टच करती हुई एक नदी निकलती है, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी, जिसको आप साहिबी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और धारूहेड़ा जो है यहाँ पर बहुत सारे उद्योग फेमस हैं। एक मेन जो है हीरो मोटरसाइकिल का कारखाना, हीरो मोटर साइकिल का कारखाना कहाँ पर है बच्चों? ये आपका धारूहेड़ा में है। उसके लिए जो है धारूहेड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपने इतने क्वेश्चन जो है वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन में है आपके सामने रामनिवास, रामकिशन, रमेश अग्रवाल और राम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रामकिशन। जो बाबा रामदेव हैं उनके बचपन का नाम क्या था? रामकिशन था। अब बच्चों यहाँ से आपने बाबा रामदेव से क्या क्या क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं? एक तो ये महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, आपका कहाँ से? महेंद्रगढ़। ठीक है, और इनके गांव का नाम क्या है? अली सैयदपुर। अली सैयदपुर जो है इनके गांव का नाम है, जो महेंद्रगढ़ में पड़ता है। फिर आपको एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है? ठीक है, तो इनके गुरु का नाम है आचार्य बलदेव। ठीक है, और इनके शिष्य जो हैं, इनके जो शिष्य हैं उनका नाम क्या था? आचार्य बालकिशन। जो बालकिशन जो है इनके शिष्य हैं, और इनके गुरु जो हैं वो कौन है? बलदेव। अब बच्चों बाबा रामदेव से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको कहा जाता है ये जो है आपके योग के क्या हैं भाई बच्चों? ब्रांड एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर। ठीक है, हरियाणा में भी और भारत के भी जो हैं योग के क्या हैं? ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इन्होंने 2006 में
2006 में इन्होंने क्या किया था, पतंजलि योगपीठ की स्थापना करी थी। ठीक है, पतंजलि योगपीठ की इन्होंने 2006 में जो है स्थापना करी थी पतंजलि की। और क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है आपने, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ये आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं इतने क्वेश्चन जो हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? मेवात विकास बोर्ड की स्थापना जो है कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1981 में जो है मेवात नू की जो है आपकी विकास बोर्ड की स्थापना जो है 1981 में की गई। मेवात को वर्तमान में बच्चों किसके नाम से जानते हैं? नू के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? नू के नाम से। इसका पुराना नाम क्या था बच्चों? सत्यमेव पुरम जो है इसका पुराना नाम है नू का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? मेवात का है। कितना? 907। ठीक है, 907 जो है आपका मेवात का है। ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर अगर जो आपको पूछ ले कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात किसका है, वो किसका है बच्चों? गुरुग्राम का। कितना है? 854। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर आपको पूछ ले कि हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, मतलब पूरे भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर जो है भारत कौन से नंबर पे आता है, हरियाणा कौन से नंबर पे आता है लिंगानुपात के अंदर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो आता है 28वें नंबर पर। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है ये जो है हरियाणा का लिंगानुपात वर्तमान की अगर दृष्टि से देखें वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, लगभग 922 प्लस है ना। 922 प्लस जो है ये आपका हाल ही में जो है ये जा चुका है हरियाणा का लिंगानुपात। तो इतने क्वेश्चन जो हैं आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुवास हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? ठीक है, लुवास जो है हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो बच्चों लुवास क्या है? एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है आपका? हिसार के अंदर पड़ता है। अब ये जो लुवास है इसकी एक बार फुल फॉर्म आई थी एग्जाम के अंदर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेस। ठीक है, इसकी जो लुवास की फुल फॉर्म है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेस जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म है। और कहाँ पर पड़ती है बच्चों? हिसार में पड़ती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बच्चों हिसार से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हिसार जो है आपका किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है आपका हिसार बसाया था। कब? 1354 ईस्वी में जो है आपका हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और इसी ने ही 1351 में आपके फतेहाबाद की जो है स्थापना करी थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब बच्चों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन और ध्यान में रखना है, हिसार को जो है वर्तमान में स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, मैग्नेट सिटी के नाम से जानते हैं, और इस्पात नगरी भी हिसार को कहा जाता है। हिसार का जो है एक बार एग्जाम में आता है, हिसार का मतलब क्या है? हिसार वर्ड का जो मतलब है दुर्ग अथवा किला, है ना। दुर्ग अथवा किला जो है इसका मतलब है। एक बार एग्जाम में आया था कि हिसार जो है किस भाषा का शब्द है? ये जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो है हिसार में क्या क्या है बच्चों? एक आपका भैंस अनुसंधान केंद्र है, भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र। तो बच्चों हिसार में जो है आपका भैंस अनुसंधान केंद्र है, भैंस अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना जो है आपकी
1985 में की गई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। एक है बच्चों पशु अनुवांशिकी संस्थान, पशु अनुवांशिकी संस्थान, ये आपका कहाँ पर पड़ता है? करनाल में पड़ता है। तो ये जो है आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। अब बच्चों क्या क्या ध्यान में रखना है? एक तो आपने ध्यान में रखना है हिसार जो है आपका स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, इस्पात नगरी और मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से हिसार से ही। हिसार जो है आपका कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था हिसार जो है, और इसी दिन हरियाणा में कितने जिलों का गठन हुआ? 7 जिलों का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे से पूछता है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा था गठन के समय? हिसार था। और अगर आपको पूछ ले कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो वो कौन सा था? जींद था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, और जो है मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ।